मेरी डूबती नैया गे, मेरी डूबती नैया को मिलता न किनारा है। मझधार में नैया है, राहें अनजानी है। ये मझधार में नैया है, ये राहें अनजानी है। मेरे बाबा सुन लो मेरी नावो पुरानी है। मझधार में नैया है, राहें अनजानी है। मेरे बाबा सुन लो मेरी नावो पुरानी है। मझधार में नैया है। तेरे दर्शन बिन भोले मैं रह नहीं पाऊंगा। अब आके दिखाओ दरस बाबा मर जाऊंगा। तेरे दर्शन बिन भोले मैं रह नहीं पाऊंगा। अब आके दिखाओ दरस भोले मर जाऊंगा। मुझे आस किसी से नहीं, मुझे आस बढ़ानी है। मेरे भोले सुन लो मेरी नाव पुरानी है। मझधार में नैया है। दुनिया ने बतलाया जो तुम माझी अच्छे हो, जो सच्चा है उसके तुम साथी अच्छे हो।
क्यों देर लगाते हो, मेरी नाव डुबानी है। मेरे भोले सुन लो मेरी नाव पुरानी है। मझधार में नैया है। मुझसे जो चल पाती तुम कौन बुलाते हम। विश्वास करो मेरा खुद पार लगाते हम। मुझसे जो चल पाती तुम कौन बुलाते हम। विश्वास करो खुद पर हम पार लगाते हम। ये बातों का वक्त नहीं, करुणा दिखलानी है। मेरे भोले सुन लो मेरी नाव पुरानी है। मझधार में नैया है। सब तुमको कहते हैं, तेरे सेवक हम तो हैं, तेरे दम पर रहते हैं। दीनों के नाथ हो तुम, सब तुमको कहते हैं। हर दम भक्तों के तुम साथ में रहते हैं। हर दम भक्तों की ये अब नाव चलानी है। मेरे बाबा सुन लो मेरी नाव पुरानी है। मझधार में नैया है। मझधार में नैया है। मझधार में नैया है। और परम पूज्य गुरुदेव जी का आगमन बस कुछ ही क्षण बाद होने वाला है। और समस्त भक्तों से अनुरोध है शीघ्र गति शीघ्र कथा प्रांगण में पधारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री राधे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे गुरुवर पधारे हैं।
सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुवर पधारे, मेरे गुरुवर पधारे हैं, मेरे गुरुवर पधारे हैं, मेरे गुरुवर पधारे हैं, मेरे गुरुवर पधारे हैं, मेरे गुरुवर पधारे। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुवर पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुवर पधारे हैं। मालित्यादीनि वैपरोरुः मह्यार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं पते गृह्यताम्। मन्दारमालाकुलतालकाय कृपालमालाङ्कृशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तदोप्रान्ते व्यासदेवता पूजनं हरिः ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे बृन्धये वासिष्ठाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दीपं प्रज्वालितं आरार्तिक्यम् ॐ ज्वालाज्वालनै नमः। श्री अग्निदेवताभ्यो नमः। चन्द्रमा मनसूर्य त्रिशिक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणिष्य मुखादग्निर्जायत। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी भजे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन रखवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव।
माला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी भोलेनाथ बिहारी करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग भरता जग करता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, भोले जानत अभिवेका। गणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित ध्यावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गुलतालिकाय, कपालमाला से घिराय। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बन्धु च सखा त्वमेव। तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायण, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे। शिवाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णे। दक्षिणहस्तो पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिः कुर्यात्।
अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनाकं महिमानः सुचन्ति यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देव नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथाय मंगलाय तनोहरः। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय, परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी अपने अपने स्थान को सुशोभित करें और शांति बनाकर रखें। सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और परम पूज्य गुरु जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमयी श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में निवेदन है कि हम सबको कथा का श्रवण कराएं। बोलिए परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। हरि ओम। हरि वन्दे देव उमापतिं शूरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणम् मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्द प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवशङ्करम् ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभिं चारुचन्द्रा वतन्श्रमः रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गम् परसुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्
पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गणे व्याघ्रकृतिं वशानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यम् निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्य जय जय करणाब्धे श्री महादेव शंभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते मन्दारमालाङ्कुलिकालकायै कृपालमालाङ्कितशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री पिप्पलेश्वर महादेव भगवान की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। नगर देवता की जय। कुल देवता की जय। सब देवियों की जय। सब देवताओं की जय। सब संत समाज की जय। सब विप्र समाज की जय। सब श्रोता समाज की जय। समस्त यजमान परिवार की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा जगन नियंता जगदाधार सचराचर के स्वामी दीन बंधु दीनानाथ भक्त प्रतिपालक कृपा निधान योगेश्वर पार्वती जीवन कैलाश के उच्च शिखर पर विराजमान शशांक शेखर चंद्र मौलीधर भगवान भूत भावन भोलेनाथ काशी विश्वनाथ देव के चरणों में हम समस्त भगवत भक्त जनों का कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी कृपा से, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी मंगलमयी सत्कर्म भावना से हम सभी लोग इस कथा पंडाल में एकत्रित हुए हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा जगन नियंता जगदाधार
के चरणारविंद में हम समस्त भगवत भक्तजनों का बारंबार प्रणाम। आज श्री शिव महापुराण की कथा का 6ठम दिवस है और आज की कथा में पधारे हुए आप समस्त भगवत भक्तजनों का मैं व्यासपीठ से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कथा के मुख्य यजमान की भूमिका में पहले ही दिन से बैठी परम स्नेही हमारी सविता दीदी जी, संगीता दीदी जी, आज की कथा में आदरणीय बाबूजी विद्यमान हैं। आप दोनों जन के प्रति मैं भगवत भाव से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। कथा में मुख्य रूप से आयोजक की भी भूमिका निभाती हुई हमारी परम वंदनीय स्नेही सरल स्वभाव की शिंदे माता जी, सीमा शिंदे मैया जी, सपरिवार इष्ट मित्र बंधु बांधव सहित आप इस कथा के मुख्य आयोजक के रूप में बने हैं और हमारी परम स्नेहिल सरल स्वभाव सुशील जया दीदी, आप भी सब परिवार बंधु बांधव सहित योगेश भैया परिवार सहित इस कथा के मुख्य आयोजक के रूप में विद्यमान हैं। आप दोनों जन को मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। ईश्वर इसी प्रकार आप लोगों के मन में भगवत प्रेरणा देते रहें ताकि धर्म निरंतर होता रहे और कथा पंडाल में विद्यमान आप सभी ममतामयी, करुणामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताओं, आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। जितने लोग इस कथा पंडाल में बैठे हैं, हमारी दया मैया, पीछे वाली मैया, आप सभी माताएं, राउत माता जी, सभी माताओं के प्रति, संगीता दीदी, आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। गौरव भैया की माता जी, नीतू दीदी, रानी दीदी, आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आए अब हम सभी कथा में प्रवेश करें। आज की कथा का मूल मंत्र, मैं कथा कहने से पहले आपसे एक निवेदन करूं। नाम लेत बन जात हैं सबके बिगड़े काम। संसार में दो नाम हैं, एक इंसान के नाम है और एक भगवान के नाम है। भगवान का नाम लेने से हम भव से तरते हैं, इंसान का नाम लेते लेते हम मोह पास में मरते हैं। नाम भगवान का ही प्यारा होता है। जो भगवान का काम करते हैं उनका नाम खुद बखुद चारों तरफ फैलता है। भगवान सूर्य को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, उनकी रोशनी सारे संसार को जगमगा रही है। चंद्रमा को अपनी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, दिया को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार कथा के आयोजकों को भी अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। धर्म की ध्वजा निरंतर बढ़ते हुए उनके नाम को प्रकाशित करती हैं और नाम जितना हो सके उतना परमात्मा का लेना चाहिए, क्योंकि नाम के बिना हमारा जीवन बेकार है। परमात्मा के चिंतन के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। जिनके जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है, जिनके जीवन में परमात्मा का चिंतन नहीं है, जिनके जीवन में परमात्मा का गुणगान नहीं है, उनका जीवन मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, वे मनुष्य के रूप में मृग के समान है, जानवर के समान है। क्षत्रिय आन बिन, विप्र ज्ञान बिन और घर संतान बिना बेकार है। क्षत्रिय आन बिन, विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, देह प्राण बिन, धनु ही बाण बिन और भोजन मान बिना, अप्रिया कंत बिन, मठ महंत बिन और हथी दंत बिना, बिच्छू डंक बिन, गणित अंक बिन और आरती शंख बिना, नदी घाट बिन, चक्की पाट बिन, गांव हाट बिन और नारी सुहाग बिना,
प्रभु नाम बिना नर जीवन ऐसा, जैसे अश्व लगाम बिना, और जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना। मुख से अगर राम का नाम ना हो, मुख से अगर भगवान का नाम ना हो, मुख से अगर ईश्वर का चिंतन ना हो, तो ये जिह्वा बेकार है। इस जिह्वा पर परमात्मा के नाम के ही तत्व शोभा प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा गया कि मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ध्यानम, हस्तौ पवित्रम यदि द्रव्य दानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भर लेना चाहिए। परमात्मा के नाम का यही एक मूल मंत्र है। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे, पर तीनों बेटे किसी काम के नहीं थे। तो राजा ने सोचा कि मैं तीनों बेटों में से किसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊं। अपने गुरुजी के पास गया राजा, बोला गुरुजी तीनों बेटों में से कौन अधिक होशियार है, राजा बनने योग्य कौन है। गुरुजी ने कहा हमें आप 1 महीने का समय दीजिए। अब एक दिन गुरुजी तीनों बच्चों को लेकर जंगल में गए, उन्हें समझाएं कि बेटा तुम तीनों में जो अधिक होशियार होगा राज्य को वही चलाएगा। अपने पिता को अपनी होशियारी का प्रमाण दो। बच्चों ने कहा बताइए गुरुजी क्या करना है। गुरुजी ने कहा तुम लोग किसी भी उपाय से अपने घर को भर के दिखाओ। तो बड़ा वाला बोला कि घर भरने में कोई अधिक दिक्कत थोड़ी है। गया चारे वाले के पास 10,000 का भूसा खरीद लाया और 2-3 कमरों में चारा भर दिया, पूरा घर भर गया। दूसरा वाला बोला कि हम भी भरेंगे। गांव में गया, गांव में घूरा पड़ा था। घूरा जानते हैं, राख वगैरह रखते हैं वहां पे, गंदगी का ढेर। वो 10,000 में 4 टाली वहीं खरीद के लाया और वो भी अपने घर में भर दिया। और छोटे वाले ने पैसे बचा के रखे। 1 महीने बाद गुरुजी ने कहा कि क्या हुआ, आप लोगों ने घर भर दिया? बच्चों ने कहा हाँ। राजा जी आए, बोले दिखाओ। तो बड़े वाले के घर में गए तो देखे उसने घास फूस भरा है। बोले नालायक, जिंदगी को कबाड़ बना के रख दिया। दूसरे के यहाँ गए, उसने घूरा भरा था। अरे बोले गधा, तू तो गधे के गधे जैसा ही रहा। और तीसरा से बोले कि तूने क्या किया? वो बोला चलिए हमारे कमरे में। वो अपने बाप को और गुरु को लेकर अपने कमरे में गया। कमरा अंधेरा था। उसने जेब से 1 रुपए की माचिस निकाली और माचिस की तीली जलाया। सामने एक 10 रुपए की मोमबत्ती रखी थी, उसी मोमबत्ती को जला दिया और पूरा घर प्रकाश से भर गया। जब पूरा घर प्रकाश से भर गया तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। बोले राजन, आपका यही बेटा राज्य चलाने योग्य है। अब 3 बेटे कौन और राजा कौन? 3 बेटे हम और आप, और राजा भगवान। पहले बेटे को 10,000 रुपया दिया था कि जाके अपना घर भर ले, और उसने घर में घास फूस भर दिया। 10,000 रुपया माने हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। और हमने अपने उस 10 इंद्रियों को अपने जिंदगी में केवल और केवल कबाड़ी लोगों के चक्कर में घास फूस भर के हम अपने जिंदगी को परेशान कर लिए हैं। ऐसे ऐसे कबाड़ हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसे ऐसे कबाड़ी लोग हमारे मित्र हैं, ऐसे ऐसे कबाड़ी हमारे पड़ोसी हैं कि बस रात दिन हम उन्हीं के बारे में सोच सोच के अपने मन को भरे पड़े हैं, जो किसी अर्थ के नहीं है, किसी काम के नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को अपने मन में भरे पड़े हैं। और दूसरे ने क्या भरा है? घूरा, गधे के जैसा। तो गधा और घूरा क्या? बोले हमारा मन ही गधा है। और घूरा क्या? जो रात दिन विषयों के भोग में लगे सो रहे हैं। और तीसरे ने अपने घर में दिए का प्रकाश किया, दीपक का प्रकाश किया। दीपक का प्रकाश क्या है? बोले दीपक का प्रकाश वह है कि जिसके जीवन में भक्ति रूपी तेल
और भगवान के नाम के विश्वास की बाती और भगवान के नाम का ज्योति रूपी प्रकाश जिसने अपने जीवन में जला लिया है, वही इस संसार का श्रेष्ठ और होशियार व्यक्ति है। तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, न कि अज्ञान का प्रकाश हो। नाम तो भगवान का ही श्रेष्ठ होता है। आज हम नाम के लिए लड़ते हैं, नाम के लिए रोते हैं, नाम के लिए मरते हैं। पर एक दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में जिसका बहुत नाम है ना, वो बहुत ही बदनाम है। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो भैया ऐसे नाम से क्या फायदा जिससे अपने को बदनामी उठानी पड़े। अभी हमें गुरुआ जी को ले लो। गुरु जी अगर आपके सीएम सेकेंड कॉलोनी में एक ही जन के घर रोज रोज आने लगे, अरे भैया गुरु जी उसी के घर रोज रोज जाते हैं, जरूर कुछ बात है, लगी बदनामी पीछे। हाँ या ना? तो ऐसे नाम से क्या फायदा जिसके चक्कर में अपनी बदनामी हो। नाम वह अच्छा जिसके पीछे अपना नाम बना रहे, अपना काम बनता रहे, और वह नाम है भगवान का, वह नाम है परमात्मा का। तो मैं कथा कहूं और आप कथा सुने उससे पूर्व आइए परमात्मा का परम पावन पवित्र नाम का चिंतन करें। और आज विगत 6 दिनों से हम लोग ये कथा सुन रहे हैं। अगर इस कथा का आयोजन नहीं हो पाता तो क्या आपको इतनी प्यारी कथा सुनने का मौका मिलता? अच्छा।